बाय द वे ये मेरी रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम डाउनलोड हो रही है स्टीम पे एंड 14% डाउनलोड हो चुकी है। 118 GB की गेम है, 119 GB की गेम है एंड उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक 14% यानी 8.9 GB ही डाउनलोड हुआ है। तो ये वीडियो है वो, चलो वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं। ये वीडियो बेसिकली मेरे लिए, ये वीडियो मैं अपने ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा सब तक अब तक का सबसे बड़ा फियर पता है क्या है? मेरा अब तक का फियर ये नहीं है कि मैं एवरेज बनकर रह जाऊंगा, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूंगा नहीं करूंगा, 12th पास करूंगा नहीं करूंगा, अच्छी बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, वहाँ बाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये मेरा डर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरे को इससे डर भी नहीं लगता। मेरा अब तक का दो चीज़ों से मेरे को बहुत डर लगता है। एक तो मौत से तो सबको डर लगता ही है, बट ये जो डर है ना, ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा डर है। अब तक का सबसे बड़ा मेरा डर है ये स्टेज फियर। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर है और ये डर बचपन से चलते आ रहा है। बचपन में जब मैं छोटा हुआ करता, जब मैं पहली स्कूल में था, जब मैं थर्ड में था ना, तब मैं स्टेज पे परफॉर्म करा करता था। एक बार मैंने स्टेज पे 3 बार परफॉर्म किया, 3-4 बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म करा है, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने। तब मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं हुआ करता था। आई यूज टू लाइक चलो चलते हैं। एक बार मैंने पिरामिड के उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक मैंने जब छोटा था तब मैंने किया था एंड फिर जैसे मैंने स्कूल चेंज करी ना भाई, मेरा अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही टूट फूट गया भाई। सब एकदम से न्यू सब कुछ आ गया भाई, एकदम से सब कुछ नया हो गया, एकदम से सही सब नए लोग। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा किसी के साथ दोस्ती करूँ क्या करूँ। उस टाइम पे तो इतना इंट्रोवर्ट था कि दोस्ती करने को भी नहीं होती थी। एंड उस टाइम जब मैंने स्कूल चेंज करी ना, फिर वहाँ से ना मेरा स्टेज फियर काफ़ी बढ़ते गया भाई। स्टेज पे जाने से मेरी फट्टा कर दी थी, बहुत ज़्यादा मेरी फटती थी जब मेरे को टीचर क्लासरूम के सामने, इस बिकॉज ऑफ माई इनसिक्योरिटी भी, क्योंकि मैं बहुत अपने, तुमको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करता था अपने टाइम में। आई वॉज नॉट, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना कि मेरा स्टेज फिर इसके लिए बढ़ा क्योंकि मैं इनसिक्योर था अपने लुक्स को लेकर। आई जेन्युइनली बता रहा हूँ। जब भी मेरे को टीचर बुलाते थे ना, तो मैं अपने लुक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गेंडा था, बहुत मोटा था। लुक्स तो छोड़ ही दो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। तो मैं मोटापा भी था मेरा बहुत ज़्यादा, फैट भी मैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से पता क्या होता था, उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता था अपने लुक्स को लेकर। तो वही है कि तुम्हारे इनसिक्योरिटी को कोई कॉल आउट कर रहा है कि भाई तू, तेरे को पता है कि तू मोटा है, बट तेरे को कोई बीच में 100 लोगों के बीच में, तेरे को 100 तो नहीं बट कहीं ना कहीं 50 लोगों के सामने तेरे को बोल रहा है ये मोटे, तू मोटा है, ये तू एकदम गंदा दिखता है, तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ सेम मेरे लिए होती थी। ये आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो कभी भी स्टेज फियर मेरे अंदर इसके लिए डेवलप हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर था, अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, क्योंकि मैं मोटा था। मेरे पास अभी बचपन का फोटो तो नहीं है बट अभी मैं कहाँ से दिखाऊँ तुमको, बहुत मोटा हुआ करता था मैं उस टाइम पे, ठीक है। तो उसकी वजह से ना मेरे अंदर वो एक स्टेज फियर बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। इज़ नॉट बिकॉज कि लोग मेरे बारे में, मतलब इसके लिए नहीं कि, मतलब जैसा यूजुअली लोगों का कैसा होता है, स्टेज फियर लोगों का क्यों होता है, क्योंकि लोगों के सामने उनकी जाने में फटती है, ये वो होता है, ऐसा वैसा होता है। बट मेरा स्टेज फियर इसके लिए बढ़ा क्योंकि मैं अपने लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। अब आम लोगों का क्यों होता है स्टेज फियर कि भाई उनको लोगों के सामने जाने में फटती है, ठीक है। अब वो इतने सारे लोगों के सामने जाने में, परफॉर्म करने में उन लोग की फटती है। एट दी अदर हैंड मैं ऐसा बच्चा था, मेरी इसके लिए फट रही थी क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं था। तो मेरा कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही मेरा केस था, क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं था, मेरी बॉडी अच्छी नहीं थी, मेरे पे कपड़े सूट नहीं करते थे, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। इसके लिए मेरी स्टेज पे जाने में पर फट 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 के 64 हो जाती थी। बट इसके लिए मेरी नहीं फटती थी कि, मतलब सोचो ना, मतलब एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो, अब वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि आज मैं ना एकदम से ये मेरे दिमाग में टॉपिक आया, मतलब ऐसे आते रहते हैं यूजुअल मेरे टॉपिक कि कॉलेज जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं कॉलेज में स्टेज पे क्या परफॉर्म करूँगा, गिटार बजाऊँगा क्या बजाऊँगा। तो ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था एंड बस ऐसे ही मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ कि स्टेज फियर मेरा डेवलप कैसे हुआ, किस रीज़न की वजह से डेवलप हुआ, तो अब इसको ओवरकम कैसे करूँगा मैं, ठीक है। एंड वो जो फियर होता है, जो एक अंदर से एक आवाज़ होती है कि भाई रहने देना, मत कर भाई, मतलब स्टेज पे जाने के लिए ना नहीं बोल रहा, बट तू उस स्टेज पे परफॉर्म कैसे करेगा, क्या करेगा। मेरे को मेरी आवाज़ बोल रही है कि तू एकदम से बहुत सारे लोगों के सामने मत जा,
तू कुछ छोटे बड़े लोग ग्रुप्स में परफॉर्म कर, उधर से कॉन्फिडेंट बन, फिर तू एकदम स्टेज पे जा। बट मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब दिमाग में है। जा तो लोगों के सामने जा, कितने भी लोग कुछ भी हो, जा और जाकर आ, फाड़ के आ जा, बस मेरा बस यही कहना है। जा और परफॉर्म करके आ जा, कर सकते, सब कुछ हो सकता है। अब मैं तुमको, आज मैं तुमको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि पहले मैं कैसा बच्चा हुआ करता था, कैसे मेरा इनर वॉइस मुझे कैसा परेशान करता था, अब मैं कैसा हूँ। अब बच्चा तो नहीं हूँ मैं, बट अब मेरा इनर वॉइस मुझे कैसे सपोर्ट करता है, मैं तुमको ये चीज़ बताऊंगा। जब बच्चा हुआ करता ना, तब मेरा इनर, जब भी ऐसी कुछ भी हरकतें मेरे साथ हो जाती थी ना, तो मेरा इनर वॉइस ना कहीं डांटता था। मुझे डांटता था, तू ऐसा क्यों कर रहा है, अरे शिट बेइज्जती हो गई, शिट 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 शर्म आ रही है, अरे शिट मुंह छुपा, अरे मुंह इधर कर, मुंह इधर कर, अरे शिट शिट शिट, अरे टीचर ने खड़ा कर दिया, अरे नहीं आंखें छुपा, आंखें छुपा, नहीं 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 नहीं, देखना नहीं है। तो मेरा ये हुआ करता था, तब मेरी इनर वॉइस मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। बट अब जब बड़ा हो गया हूँ, तो मेरी इनर वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तेरी आंखें नीचे क्यों हुई, क्यों तू लोगों के सामने नहीं जा रहा, अरे उसको सोचने देना, जो सोचना है सोचने दे उसको, तेरे को क्या लेना देना, तू तेरा परफॉर्म कर, तेरे को क्या लेना देना है, सोचने दे इसको जो सोचना है, तू तेरा काम कर, आवाज़ें निकाल, जिम में हूँ वर्कआउट कर रहा हूँ, आवाज़ तू निकाल, तेरे को जो पसंद है वो कर। ठीक है, अब मेरी इनर वॉइस मुझे सपोर्ट करती है। अभी कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती है ना, जैसे मान लो मैं बहुत सारे लोगों के सामने गिर गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो मेरा दिमाग मुझे बोलता है क्या हुआ, तो क्या हुआ, गिर ही गया ना, गिर ही गया ना, तो क्या हुआ, क्यों शर्मा क्यों रहा है, तू गिरा गिरा ही है सिर्फ, तो अभी मेरा तो गिरा ही है, तो सिर्फ समझ रहे, तो गिरा ही है सिर्फ अभी तक, तो सिर्फ गिरा है, शर्मा मत, उठ खड़ा हो। तो मेरा ये चीज़ मुझे बोला करता था दिमाग, अभी मेरा दिमाग मुझे सपोर्ट करता है पूरा कि तू गिरा ही तो है, चल उठ खड़ा हूँ, क्या दिक्कत की बात है भाई, क्या दिक्कत की बात है, गिरा ही तो है, क्या दिक्कत की बात है, उठ खड़ा हो फिर से कर वो चीज़, क्या दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखने दे जिसको देखना है, देखने दे जिसको जज करने दे, जिसको सुनना है सुनने दे, तेरे को क्या लेने देना, तू तेरा वीडियो बनाना। मेरी अभी भी बारी खुली है, मैं बारी खुली है, बाहर कोई भी सुन सकता है मेरी आवाज़। बट अगर अभी मैं वीडियो बंद करने गया या कुछ ऐसे करने का, तो मेरा दिमाग मेरे अंदर की वॉइस आके बोलेगी बंद क्यों कर रहा है वीडियो, चालू रख साले मारूंगा, चालू रख वीडियो, उसको सोचने दे जो सोचना है, चालू रख तू वीडियो, तू वीडियो बना, तू क्यों शर्मा रहा है। ऐसे हर बार ये सारी चीज़ होती थी। और जब मैं गाँव गया, तभी 2 महीने का इंसिडेंट, 2 महीने पहले का इंसिडेंट है। जब मैं गाँव गया था ना, तब मैं पहाड़ों पे ना ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब ब्लॉगिंग नहीं, वीडियो बना रहा था पहाड़ पे। एंड अचानक से ना 4-5 बच्चों का ग्रुप आया, बच्चे तो मतलब क्या 16-17 साल के थे बच्चे, उनका एक वहाँ से सामने से ग्रुप जा रहा था, मतलब एकदम अचानक से वो लोग आ गए। एंड मैंने ना एकदम तुरंत से वीडियो, ऐसे मेरी स्टैंड पे लगी जैसे, तुरंत से मैंने वीडियो बंद कर दी। एंड जब वो लोग गए ना, तब गए जब वो लोग वहाँ पे झाड़ियों में चले गए ना, झाड़ियों मतलब अब वो साइड चले गए जहाँ पे झाड़ थे, एंड वहाँ पे लोग चले गए ना, फिर मैंने वीडियो निकाला। ठीक है, मैंने फिर वीडियो निकाला, इन वीडियो बनाना मैंने शुरू करा। मतलब कैसे तुमको बताओ यार, मैं जब वो लोग आगे चले गए ना, तब मैंने वीडियो बनाना अपना फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने फिर से अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एंड मेरा दिमाग मुझे ये बोल रहा, तूने वीडियो क्यों बनाना बंद करी, तूने वीडियो बनानी बंद क्यों करी, तू वीडियो बना, देखने दे उन लोगों को। और वो झाड़ियों में से ना थोड़ा बहुत देख रहे थे, क्योंकि झाड़ियों में से दिख रहा था कि क्या कर रहा था। वो लोग झाड़ियों में से मुझे देख, मेरा दिमाग बोला तू बना, तू वीडियो बना, देखने दे उन लोगों को। फिर ना मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि काम कर, इधर वीडियो छोड़, तो उन लोगों के आसपास जा और वहाँ पे जाके व्लॉग कर, व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियो बना, तू उन लोगों के आसपास जा। ठीक है, उन लोगों के आसपास जाके व्यू बता। फिर दिमाग वहाँ पे, फिर मैं गया, फिर व्यू दिखाने लग गया। फिर मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि उन लोगों के पास जा, उन लोगों के पास जा, उन लोगों के पास जाके वीडियो बना, उन लोगों को पूछ कि भाई किधर से क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। वो भी मैंने किया, उन लोगों के साथ मैंने पूरा व्लॉग बनाया, उन लोगों के साथ मैं आगे जाके घूमा भी। तो अभी कैसा है कि अगर कोई चैलेंज मेरे सामने आ जा रहा है और वो चैलेंज में मैं फेल हो जा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुरंत से मेरी इनर वॉइस मुझे आके बोलती है क्यों नहीं कर पा रहा है, कर पाएगा तू, क्यों नहीं कर पाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो एक सपोर्टिव फ्रेंड की तरह काम कर रहा है इनर वॉइस मेरा, एक इनर वॉइस जो मेरे अंदर है वो एक सपोर्ट की तरह मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, पहले कैसा बच्चा था, भूल हो जाती थी, नहीं कर पाता था, डर लगता था, तब मेरी इनर वॉइस मुझे पता है क्या बोलती थी। और यार मेरी इनर वॉइस मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मुझे गिराने की कोशिश करती थी, या मेरे अरे यार तू तो ऐसा ही करता है, तू तो ऐसा ही करता है, समझ रहे हो ना कैसी होती इनर वॉइस।
बट अब कैसा है कि अब मेरे से कुछ गड़बड़ भी हो जाए, अगर कुछ ना भी हो, या अगर थोड़ी बहुत शर्म भी आए, स्टेज फियर हो भी मुझे, या मैं कुछ गड़बड़ कर भी दूँ ना, तो मेरी इनर वॉइस मुझे एकदम से किकिंग करेगी और बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ, हाँ ठीक है शांत हो जा, भूली हुई है, कोई किसी को मर्डर नहीं करा है तूने, किसी लड़की का छेड़ा नहीं तूने किसी लड़की को, ठीक है, कि किसी की लड़की की साड़ी तूने खींची नहीं है, ठीक है, हाँ मानता हूँ इंसान ही है। तो एकदम से मेरी अंदर की आवाज़ किक इन हो जाती है, जिम में भी, कहीं पे बाहर जाओ तो भी, तो एकदम से मेरी आवाज़ ना अंदर की वो सपोर्टिव आवाज़ किक इन हो जाती है और तुरंत मेरे को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। क्या हुआ, ठीक है भाई, हाँ मानता हूँ, ठीक है कोई नहीं, तू वीडियो बना, तू कर। मैं टेरेस पे भी जाता हूँ, तब भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते, बट स्टिल मैं वीडियोस बनाता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं होते बट आ जाते कभी कभार लोग, बट स्टिल मैं वीडियोस बनाता हूँ टेरेस के ऊपर जाके, अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि उससे ना एक अलग ही डोपामिन मिलता है। अभी मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही लेवल का डोपामिन मिल रहा है, तो वो डोपामिन की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो ये चीज़ है, पहले सपोर्टिव नहीं करती थी, अब सपोर्ट कर रही है, फट भी रही है, बट स्टिल मज़ा भी उतना ही आ रहा है, डोपामिन मिल रहा है उससे मुझे। जेन्युइनली बताऊँ ना, 16% डाउनलोड हो गई है भाई गेम मेरी। एस्टिमेटेड टाइम एक दिन 12 घंटे और 24 मिनट। एक दिन 12 घंटे ऐसा कुछ दिखा रहा है भाई टाइम। 1 डे 15 आवर भाई साहब। नेटवर्क स्लो हो गया मेरा, स्लो हो गया, फिर से आ रहा है पीक पे। तो ये चीज़ है, तो बस वही है कि मेरा वो स्टेज फियर ना, मेरा स्टेज फियर इसके लिए डेवलप हुआ क्योंकि उस टाइम पे मैं अच्छा नहीं दिखता था। मेरे लिए लुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे, मतलब देखो, मेरे लिए तो हमेशा से लुक्स इम्पोर्टेंट थे ही, क्योंकि मेरे साथ अलग ही बिहेव करा जाता था। तुम सोचो ना, एक बच्चा है, अलग की बात नहीं है, मतलब खुद के साथ में कॉन्फिडेंटली नहीं रह पाता था, खुद से मैं प्यार नहीं करता, प्यार मतलब खुद से मैं खुद को चूज़ नहीं करता था, खुद से प्यार नहीं करता था, खुद को प्रायोरिटी नहीं देता था, खुद से अच्छी बातें नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं मोटा था, नहीं अच्छा लगता था, अपने आप को शीशे में देखता तो मुझे नहीं पसंद था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। एंड जब भी स्टेज की बारी आती थी, एक बार मेरे को पता है कि मैं जब असेंबली में था ना, तो टीचर ने मेरे को खड़ा कर दिया, जब कुछ तो मैं मस्ती या कुछ तो कर रहा था, उसकी वजह से असेंबली में, और मेरे को कितने सारे लोगों के सामने जाके बिठा दिया, यू नो, बहुत सारे लोगों के सामने मेरे को जाके बिठा दिया असेंबली में। बट उस टाइम पे मैं बहुत छुप रहा था, ऐसे पिलर के पीछे ना, मैं ऐसे छुपने की कोशिश कर रहा था, पिलर के पीछे मैं छुपने की इसके लिए कोशिश कर रहा था, बिकॉज उस टाइम पे मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था उस टाइम पे भाई। मैं उस टाइम में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। जब भी टीचर मेरे को बुलाती थी ना असेंबली की, देर को आज असेंबली में जाना है, मेरी फट जाती थी भाई, फट जाती थी मेरी, मैं जाता ही नहीं था। टीचर जब भी आती थी कि बोलती थी कि तू चल असेंबली में आज, नहीं भाई, मैं बहाने बना देता था, कभी कभार क्लास में ही बैठ जाया करता था मैं। तो मेरा स्टेज फियर डेवलप होने का एक अलग ही रीज़न है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से लुक्स के लिए मैटर करते, क्योंकि मेरे साथ अलग बिहेव करा गया है। मैंने चीज़ देखी कि लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते, मोटा मोटा बोलते हैं, ये अलग नज़रों से देखते हैं तुमको। ये चीज़ मैंने पहले से फील करती थी, कर ली थी, और एक स्कूल चेंज होने के बाद भी एक अलग ही होता है ना उसके लिए, तो कभी वो मज़ा भी नहीं आया कभी मुझे। तो मेरा स्टेज फियर ऐसे ही बढ़ते गया। स्टेज फियर भी नहीं बोलूँगा, बस वो लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, वो उस चीज़ का डर है मुझे, बाकी कुछ नहीं है। बस यही चीज़ है भाई, अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से मैं प्रेजेंट रिप्रेजेंट नहीं